नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मैं सोने में बसती हूं और ये पूरी कहानी क्या है अब आपको ये समझाते हैं। दरअसल कर्नाटक में बेंगलोर स्थित केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को बीते दिनों गोल्ड तस्करी करने के आरोप में पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक गोल्ड तस्करी मामले में गिरफ्तार एक्टर और डीजीपी हाउसिंग की स्टैंप डॉटर रान्या राव ने जमानत की अर्जी दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई हो। हालांकि इससे पहले जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ गए। इस बात का भी पता लगा कि सोने की तस्करी से अभिनेत्री रान्या राव को कितनी कमाई होती थी। क्या कुछ जानकारी यहां से आई है, अब आप तक पहुंचाते इस रिपोर्ट के जरिए। डीजीपी की बेटी स्मगलिंग की पेटी। रान्या राव सोना सिंडिकेट शिकार। हीरोइन बिटिया दुबई बार बार क्यों जाती है? बदन पर लाखों का सोना, जब जेल में है रोना। मैं हीरोइन हूं, सोने में बसती हूं। कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की बिटिया और कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव सोना तस्करी के आरोप में पकड़ी गई। रान्या को सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। डीआरआई के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। रान्या की गिरफ्तारी के बाद उसके बेंगलुरु में स्थित फ्लैट पर छापेमारी की गई। फ्लैट से करोड़ों रुपए की नकदी और सोना जब्त किया गया। डीआरआई के अधिकारियों ने रान्या को एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने की तस्करी करते हुए उस समय गिरफ्तार किया जब वो सोमवार रात दुबई से अमीरात की उड़ान से बेंगलुरु पहुंची। उसके पास से जब्त की गई सोने की छड़ों की कीमत 12 करोड़ 56 लाख रुपए है। रान्या लगातार दुबई की यात्रा कर रही थी। इस वजह से डीआरआई अधिकारी अभिनेत्री की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि रान्या का दुबई कनेक्शन है। See, this is if it is true, if the police have a part in this is a total misuse of police power. So I think government will take stern action on this. I think the concerned authorities will surely do give justice in this matter. रान्या 15 दिन में 4 बार दुबई गई। अधिकारियों को उनके लौटने पर एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। रान्या एक ही कपड़े पहनकर कई बार यात्रा करती रही। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि अभिनेत्री ने सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया था। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या वो अकेले काम कर रही थी या दुबई और भारत के बीच चल रहे एक बड़े तस्करी नेटवर्क का हिस्सा थी। रान्या पिछले कुछ सालों में 30 बार दुबई गए। हर ट्रिप में वो कई किलो सोना लाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक राव को तस्करी के सोने के लिए प्रति किलोग्राम 1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर हर यात्रा पर लगभग 12 से 13 लाख रुपए कमाए। It should be taken up seriously. We cannot take it lightly. Serious investigation should be done. How this has happened, whatever, irrespective of the background, whether it is an IPS officer's daughter or a common man's daughter, law should be applied equally on everyone. राव ने अपनी यात्रा के दौरान हर बार एक जैकेट और बेल्ट का इस्तेमाल किया। शादी के बाद रान्या अपने पति जतिन हुक्केरी के साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रही थी। वो दोनों वहां भी जा रहे थे जहां उनका कोई व्यवसाय या पारिवारिक संबंध नहीं था। इतना ही नहीं, वो पिछले 15 दिनों में दुबई की 4 बार यात्रा कर चुकी थी। No, the investigation is on. DRI, they are investigating the case. Until and unless they come out with definite information, I won't be able to react to it. But yes, they are investigating.
Let them complete their investigation. I don't know. I don't know anything. Sir, many feel that... I'll be simply speculating if I have to say something. Sir, since she is a daughter of a senior IPS officer, a lot of questions around whether there are involvement of anybody from within the system. Would that be of concern? I don't know. Because DRI is a central agency. If it was our police, then we would have known a lot of information. There are reports that she misused the protocol also, sir. That's what I'm saying. So all this has to be found out, and then I can come and react. Sir, have you asked any report from your DGP on this entire episode? Yeah, we did discuss, and until and unless that DRI completes the investigation, we cannot investigate again. That's internally, yes. Internally, department, I've asked them to look into it. They will definitely get some information. जैसा कि रानिया राव डीजीपी की बेटी हैं, तो एयरपोर्ट से निकलने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। रानिया जब 3 मार्च को एमिरेट्स की फ्लाइट से उतरी, फ्लाइट से उतरने के बाद स्थानीय पुलिस कर्मियों को फोन किया। पुलिस कर्मियों को फोन करके घर तक एस्कॉर्ट देने के लिए कहा। पिता के डीजीपी होने के कारण रानिया एयरपोर्ट पर हमेशा एस्कॉर्ट की मांग करती थी। डीजीपी की बेटी होने के नाते वो जांच से बच जाती थी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर तैनात कांस्टेबल बसवराज ने रानिया की मदद की थी। जब अधिकारियों ने रानिया राव की जांच करनी चाहिए, तो बसवराज ने उन्हें रोक दिया था और कहा था, तुम्हें पता है ये कौन है? ये डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी है। इसके बावजूद डीआरआई के अधिकारियों ने रानिया राव की तलाशी ली और इस मामले का खुलासा हुआ। बसवराज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कुछ सवालों के जवाब तलाशने में लगी है। क्या संदेह से बचने के लिए अपने डीजीपी पिता के नाम का इस्तेमाल किया? अपनी बेल्ट और कपड़ों में छिपाकर सोने की तस्करी किसके लिए करती थी? पिकअप के लिए पुलिस कर्मियों को बुलाती थी क्या, जो फिर उसे घर ले जाते थे? क्या उससे जुड़ा कोई पुलिसकर्मी सोने की तस्करी में शामिल था? रानिया के साथ आए 2 लोग ब्रीफकेस में तस्करी का सोना ले जा रहे थे। रानिया को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। उसे मंगलवार को विशेष अदालत में पेश किया गया। जज ने उसे 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रानिया ने फिल्म माणिक्य में कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप के खिलाफ मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया है। उन्होंने अन्य दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया है। लेकिन पुलिस और डीआरआई इस चीज का सुराग जुटाने में लगे हैं कि क्या रानिया राव किसी बड़े सोना तस्करी गिरोह से जुड़ी थी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। यहाँ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकें। आप कई मजा बने रहे, मैं साथ देखते रहिए न्यूज इंडिया। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रानिया राव इन दिनों चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव दुबई से 14 किलो सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। केरल के राजनीतिक गलियारों में ऊंची पहुंच रखने वाली स्वप्ना सुरेश पर भी यूएई से सोने की तस्करी के आरोप लगे। आए दिन हम खबरें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि दुबई से सोने की तस्करी का खेप पकड़ा गया। सवाल है कि क्या दुबई या यूएई या फिर
मुल्क, जो जितने भी गल्फ देश हैं, यहाँ भारत में सोने की तस्करी आखिर होती क्यों है? क्या दुबई में भारत के मुकाबले सोना सस्ता बिकता है? अगर सस्ता बिकता है तो कितना सस्ता है? प्रश्न ये भी है कि दुबई में आखिर सोना सस्ता क्यों बिकता है? अगर सरल शब्दों में कहें तो भारत के मुकाबले दुबई में सोने की कीमतों का कम होना ही वहां से भारत में गोल्ड तस्करी यानी सोने की तस्करी का क्या मुख्य कारण है? अब इसी सारे सवालों के आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव इन दिनों चर्चा में हैं। एक्ट्रेस रान्या राव को दुबई से भारत में सोने की तस्करी करने के आरोप में बैंगलोर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस दुबई से 14 किलो से ज्यादा सोना अवैध रूप से भारत ला रही थी, जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अक्सर भारत के अलग अलग एयरपोर्ट पर दुबई से सोना लाने वाले लोगों को पकड़ा जाता है और ये अलग अलग तरीकों से भारत में सोना लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जानते हैं कि अभी तक पकड़े गए लोग किन किन तरीकों से सोना छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रान्या ने सोने को छिपाने के लिए कई तरीकों को अपनाया था। रान्या ने सोना कहां छुपाया था? दरअसल रान्या राव ने अपने कपड़ों में सोने की छड़ी छिपा रखी थी। उनके जैकेट के अंदर भी सोना मिला। एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी, जांघों, कमर पर टेप लगाया हुआ था। अपने कपड़ों और जैकेट के अंदर छिपाकर सोने की तस्करी करती थी। रान्या राव बार बार अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कर रही थी, इसी के चलते वो निगरानी में थी। एक्ट्रेस 15 दिन के भीतर 4 बार दुबई गई, लेकिन दुबई से सोना स्मगलिंग पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी सोने की स्मगलिंग हो चुकी है। पिछले साल ही एक एयर होस्टेस को गिरफ्तार किया गया था, जो विदेश से करीब 1 किलो सोना लेकर आ रही थी। सोना तस्करी करने के तरीके भी बड़े अनोखे हैं। एयर होस्टेस के पास से लगभग 1 किलो सोना बरामद किया गया था। एयर होस्टेस ये सोना मस्कट से भारत ला रही थी। एयर होस्टेस से ये सोना अपने प्राइवेट पार्ट में छिपाकर ला रही थी। कस्टम विभाग ने जिद्दा से दिल्ली आए यात्री को सोने के साथ पकड़ा। यात्री के बैग के खजूर के अंदर सोना छिपा रखा था। कस्टम अधिकारियों ने जांच के बाद तस्कर को पकड़ लिया। आईजीआई पर एक यात्री पकड़ा गया, सोना अंडरवियर में छिपा कर रखा। सोने की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी। सोना पेस्ट के रूप में भी था और सफेद चिपकने वाले टेप में लगाकर लपेट कर रखा हुआ। एक जोड़ी मोजे में भी सोने का पेस्ट छुपाया गया था। पिछले साल लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 2 अलग अलग यात्रियों के पास से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना भी पकड़ा था। दुबई और शारजाह से भी सोना लाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक एक यात्री काफी मशीन के बॉयलर हिस्से में कंसील करके 3 किलो से ऊपर सोना दुबई से लेकर आ रहा था, जबकि दूसरा यात्री 554 ग्राम सोने का पेस्ट बनाकर उसे अपने शरीर के आंतरिक हिस्सों में बांध कर ला रहा था। साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारी ने एक दंपत्ति को सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। दंपत्ति के पास से 1 किलोग्राम से ज्यादा सोना बरामद किया गया। इनमें पुरुष यात्री के ट्रॉली बैग में 1.5 किलोग्राम सोना बरामद किया गया। ये सोना 15 चांदी जैसे दिखने वाले तारों के रूप में छिपाया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारी ने चेकिंग के दौरान एक यात्री के कब्जे से टॉफी के रैपर में छिपाकर रखा गया 17 लाख रुपए से ज्यादा का सोना जब्त किया। लेकिन सवाल है कि दुबई से ही सोने की तस्करी क्यों होती है? दुबई से सोना स्मगलिंग क्यों होता है? अब आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 87,000 से 88,000 प्रति 10 ग्राम है। इस कीमत में 15% आयात शुल्क यानी 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 5% जीएसटी भी शामिल है। ज्वेलर्स का मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय कर भी जुड़ते हैं। भारत में गोल्ड बार पर मेकिंग चार्ज 5% से शुरू होकर 25 से 28% तक लगता है।
सोने की छड़ या सोने की ज्वेलरी की वैल्यू 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाती है। भारत के मुकाबले दुबई में सोना सस्ता है। दुबई में आजकल 10 ग्राम सोने की कीमत 82,000 रुपए के आसपास है। पश्चिम एशिया का संकट हो या यूक्रेन वॉर, कच्चे तेल की कीमतें भी इससे नीचे आई हैं। पिछले 3 महीने में यूएई में सोने की कीमतें भारत की तुलना में औसतन 2,000 से 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम रही। यह अंतर मुख्य रूप से भारत के 15% आयात शुल्क और जीएसटी के कारण है, जबकि यूएई में सोना टैक्स फ्री या न्यूनतम 5% वैट के साथ मिलता है। क्योंकि यहाँ कोई वैट या आयात शुल्क नहीं है, गौरतलब है कि तेल के मामले में धनी यूएई सोने की खरीद पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगाता। इसीलिए सोने की जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होती हैं, वहां मामूली बढ़ोतरी के साथ उसी कीमत पर सोना मिल जाता है, जबकि भारत में ऐसी स्थिति है नहीं। भारत में सोने पर टैक्स लगने के बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत के संगठित अपराध गिरोह दुबई में भारत के मुकाबले सस्ता सोना खरीदते हैं और फिर उसे भारत के बाजार में खपाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।